नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चैम्बर काटा है आपके लिए एक गियर बॉक्स आपको दिखाने के लिए। मैंने इसको काट दिया है और ये देखिए आपके सामने मैंने इसको काट के आपके लिए स्पेशल ही ये गियर बॉक्स अलग से तैयार किया है, ताकि मैं आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से समझा सकूं कि जो हमारा गियर बॉक्स है वो कैसे काम करता है और कौन सी स्पॉकेट कौन से गियर की होती है। इन स्पॉकेट को फिट करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन आज हम पता करते हैं कि ये जो स्पॉकेट है वो कौन से गियर की होती है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, जो हम अपना गियर बॉक्स खोलते हैं उसके कुछ रीजन होते हैं। उसका ये पहला रीजन ये है, यदि कोई गियर आपको परेशान करे तो आपका सिलेक्टर कट जाता है यहाँ से। ओके फ्रेंड्स। दूसरा रीजन ये है फ्रेंड्स, यदि आपका कोई गियर आवाज करे तो आपको इस पॉकेट चेक करनी होती है, जैसे इस पॉकेट के अंदर कुछ दाग लग चुके हैं। ओके फ्रेंड्स। और तीसरा रीजन है फ्रेंड्स, इस पॉकेट के जो पोल हैं वो थोड़े थोड़े घिस चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉकेट है वो बार बार गियर जो है वो निकल रहा था, कभी लग जाता था कभी निकल जाता था। तो इसलिए मैंने इस पॉकेट को चेंज किया था। ये फॉल्ट भी आता है बाइक के अंदर। और जो फोर्थ फॉल्ट आता है बाइक के अंदर वो है ये जो आप स्पॉट इसमें देख रहे हैं, इसमें 3 किनारे हैं। इसके किनारे जो हैं इस पॉकेट के वो थोड़े थोड़े से घिस चुके हैं। आमतौर पर मैकेनिक लोग इन्हीं 3-4 वजहों की वजह से ही जो हमारा गियर बॉक्स है वो खुलता है, यदि किसी गियर में कोई प्रॉब्लम आती है। कई बार इसका टिथ भी टूट जाता है, तब भी ये गियर बॉक्स हम खोल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है वो गियर बॉक्स जो हमारा गियर बॉक्स जैसे काम करता है। तो मैं अब आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये इस समय बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है। इसकी ये वाली जो गरारी है, जो स्पॉकेट है, ये स्पॉकेट अभी नहीं घूम रही, क्योंकि इस समय आपका जो इंजन है वो न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं इस समय 4 स्पॉकेट घूम रही है, एक ये वाली, एक ये और एक ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स, एक जो गियर होता है वो कंप्लीट 3 स्पॉकेट के साथ होता है। जब 3 स्पॉकेट आपसे मिलती हैं तब जाके ही हमारा एक गियर कंप्लीट होता है। बाइक कोई भी हो, सभी में यही फॉर्मूला यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फर्स्ट गियर में डाल के दिखाऊंगा। अभी देखिए ये न्यूट्रल है, इसकी जो ये स्पॉकेट है वो अभी रुकी है। जब मैं इसका फर्स्ट गियर डालूंगा तो ये जो स्पॉकेट है ये वाली, ये स्पॉकेट नीचे आएगी। इसमें जो ये पोल है, तो ये जो पोल है ये इस स्पॉकेट के अंदर फंस जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये न्यूट्रल है। अब मैं इसको फर्स्ट गियर में डालता हूं। आप देखिए देखते रहिए। देखा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट गियर में आ गई इस समय। और अब आप देख सकते हैं ये जो स्पॉकेट थी वो नीचे चले गई है। तो इस समय जो 3 स्पॉकेट काम कर रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि कोई फर्स्ट गियर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये 2 स्पॉकेट काम करती हैं। और यदि कोई आवाज आएगी, जैसे हमारा जो जेबटी गियर होता है जिसको हम चेंज कर लेते हैं, जैसा एक गियर होता है, ऐसी आवाज जैसी इसकी आती है, ऐसी ही आवाज हमारे गियर की आती है। तो हमें ये 2 जो स्पॉकेट है ये चेक करनी होती है। ये जो 2 स्पॉकेट है, यदि गियर निकलता है, जैसे कुछ आवाज करके निकलता रहता है और फिर डल जाता है, निकलता रहता है और फिर डल जाता है, तो ये 2 स्पॉकेट ही काम आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट गियर। अब हम इन 3 स्पॉकेट को देख भी लेते हैं ये कैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो स्पॉकेट जो हमारे फर्स्ट गियर में इस्तेमाल होती है। एक ये वाली आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो दूसरी स्पॉकेट है जो इसकी मदद करती है वो ये वाली स्पॉकेट है।
और जो तीसरी स्पॉकेट इसमें फिट होती है वो ये वाली होती है फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट गियर में काम आती है। ये ऐसे डल जाती है इस पॉकेट के अंदर, तो हमारा जो फर्स्ट गियर है वो ऐसे काम करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसरा गियर डाल के दिखाता हूं। तो दूसरा जो गियर है, ये जो स्पॉकेट है ये बाहर आ जाएगी और ये जो स्पॉकेट है ये इस पॉकेट के अंदर चली जाएगी, तो हमारा दूसरा गियर डल जाएगा। अब मैं आपको वो भी डाल के दिखाता हूं। आप देख सकते हैं वो स्पॉकेट बाहर आ चुकी है और अगली स्पॉकेट देखिए, ये गियर डलने की तैयारी है, आप देख सकते हैं। और ऐसे ये स्पॉकेट इसके अंदर डल गई। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ये दूसरा गियर डल गया और जो दूसरा गियर की स्पॉकेट है वो ये है और एक ये है। और यदि आवाज़ आए तो फिर आप इन दो स्पॉकेट को चेक कीजिएगा यदि सेकंड गियर में आवाज़ आती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि गियर निकलने की प्रॉब्लम है, बार बार स्लिप करता है, तो आप इन दो स्पॉकेट को चेक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो सेकंड गियर होता है उसकी स्पॉकेट, यदि आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसको और इसको चेक करें। ये इस तरह की होती है फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट गियर में भी काम करती है। ये पोल फर्स्ट गियर में काम करते हैं और जो दूसरा गियर हमारी बाइक का डलता है तो ये जो स्पॉकेट है ये देखने में ऐसी होती है, आप देख सकते हैं इसको, ये वाली होती है। और जो इसके ऊपर फिट होती है दूसरी स्पॉकेट वो ये वाली होती है, वो ऐसी होती है फ्रेंड्स। और जब सेकंड गियर हमारा डलता है तो वो ऐसे इसके ऊपर आ जाती है और हमारा सेकंड गियर जो है वो काम करने लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसे बन जाता है और हमारा सेकंड गियर काम करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड गियर है। तो फ्रेंड्स ये दो गियर हो गए। अब हम तीसरा गियर डालेंगे। जो ये स्पॉकेट है ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट गियर की पहले ही निकल चुकी है बाहर और अब ये सेकंड गियर की जो स्पॉकेट है ये बाहर आएगी। और ये जो स्पॉकेट है ये वाले, ये जो पोल है यहाँ पर, ये पोल इस गियर के अंदर जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड गियर की स्पॉकेट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ थर्ड गियर भी। देखिए फ्रेंड्स, वो स्पॉकेट देखिए बाहर आ रही है, एक स्पॉकेट। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप। और जो अगली स्पॉकेट है जो थर्ड गियर की है वो ऊपर जा रही है, देखा फ्रेंड्स ऐसे। अब वो जो ये स्पॉकेट थी थर्ड गियर की, अब ये ऊपर जा चुकी है, इसके अंदर फंस गई है। तो हमारा तीसरा गियर डल चुका है। यदि तीसरे गियर में आवाज आए तो आपको ये वाली और ये वाली दो स्पॉकेट को चेक करना होता है। और यदि गियर निकलने की प्रॉब्लम आए तो आपको ये वाली, ये और ये दोनों स्पॉकेट में यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका थर्ड गियर काम नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बाइक का थर्ड गियर। ये वो स्पॉकेट है जिसने हमारे फर्स्ट गियर में हमारी बाइक में मदद करता है। और ये जो वो स्पॉकेट है दूसरे वाली जो हमारे सेकंड गियर में मदद करता है। लेकिन यदि आवाज़ की प्रॉब्लम आए, आपको थर्ड गियर में बहुत आवाज़ सुनाई दे जेबटी गियर की तरह, तो आप इसको और इस पॉकेट दोनों को आपको चेक करना होता है, किसके जो टिथ हैं वो खराब हुए हैं। और यदि गियर निकलने की प्रॉब्लम है तो आपको इन दो पॉकेट को चेक करना होता है। ये देखने में ऐसी होती है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड गियर होता है और जब हमारा थर्ड गियर डलता है तो ऐसे वो फिट हो जाता है और ऐसे घूमने लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड गियर, ये वो ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये अब करते हैं फोर्थ गियर की बात। जो ये स्पॉकेट है ये बाहर आएगी, जो थर्ड गियर में डली है। सेकंड गियर की पहले ही वापस आ चुकी है यहाँ से और फर्स्ट गियर की भी वापस आ चुकी है। अब हमें फोर्थ गियर डालना है, तो फोर्थ गियर में ये स्पॉकेट ऊपर जाएगी ये वाली और इस पॉकेट में फंस जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ये फोर्थ गियर भी डाल के दिखाता हूँ। देखिए ये स्पॉकेट बाहर आ जाएगी थर्ड गियर वाली और ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारा फोर्थ गियर काम करने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ओके ये अभी हमारा फोर्थ गियर डल चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये जो स्पॉकेट थी वो ऊपर चली गई। तो फ्रेंड्स, यदि फोर्थ गियर में आवाज आए तो आपको ये वाली और ये वाली दो स्पॉकेट चेंज करनी है, और यदि गियर निकलने की प्रॉब्लम आए, स्लिप करने की, तो आपको ये दो स्पॉकेट चेक करनी है। और ये है फ्रेंड्स हमारा लास्ट गियर, यानी कि हमारा फोर्थ गियर। इसमें जो स्पॉकेट होती है इसमें कोई होल या पोल नहीं होता, ये प्लेन होती है दोनों साइड से। और ये वही स्पॉकेट है जिसने हमारी सेकंड गियर में मदद की थी। अब ये जो हमारी स्पॉकेट है ये है हमारे फोर्थ गियर की स्पॉकेट। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक साइड में होल दिए गए हैं। जब हमारी बाइक फोर्थ गियर डलता है तो ऐसे ये जो होल है इस पॉकेट में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये इस पॉकेट में फंस जाते हैं। और यदि आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आपको ये वाली फोर्थ गियर की स्पॉकेट और ये वाली, इन दोनों को ही चेंज करना पड़ता है। जब हमारा फोर्थ गियर है कोई सी बाइक का हो तो हमें ये पूरा सेट ही चेंज करना पड़ता है यदि हमें आवाज़ अच्छी चाहिए। कई बार हम ये भी चेंज कर देते हैं, हमको ये वाली स्पॉकेट नहीं मिलती, लेकिन ये स्पॉकेट बहुत ज़रूरी है। ये मेन स्पॉकेट है फोर्थ गियर की। फोर्थ गियर में आमतौर पर जो गियर आवाज़ करता है वो फोर्थ गियर ही आवाज़ करता है। बाइक कोई भी हो, फोर्थ गियर ही आवाज़ करता है। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको अपनी बाइक पर 50 किलोमीटर जाना है, तो जब आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर डाल देते हैं, लेकिन जो फोर्थ गियर है वो लंबा चलता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर जाना है तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो गियर है वो फोर्थ गियर है। तो जो स्पॉकेट खराब होगी, सबसे ज़्यादा जो आवाज़ करेगी, घिसेगी, तो वो फोर्थ गियर की ही घिसती है सबसे ज़्यादा। आमतौर पर जो आवाज़ की प्रॉब्लम आती है वो फोर्थ गियर में ही आती है। और ये जो थर्ड है, सेकंड है और जो फर्स्ट गियर है, उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो निकलने की प्रॉब्लम आती है, ये गियर इसके निकलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।